नमस्कार दोस्तों। एडमिशन सीरीज में आज हम लेकर आए हैं क्लैट एग्जाम, जिसका फुल फॉर्म है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये एग्जाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में लॉ करने के लिए होता है। इस एग्जाम के थ्रू आप एलएलबी में और एलएलएम में एडमिशन लेते हैं। इस एग्जाम के लिए जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो 10th + 2 है बीए प्लस एलएलबी ऑनर्स के लिए, और एलएलबी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है फॉर द एलएलएम। तो दो लेवल पे इसमें एडमिशन होगा, बीए प्लस एलएलबी ऑनर्स, और दूसरा है एलएलएम के लिए। आपका जो 12वीं में अगर आप इस समय पढ़ रहे हैं और आपका रिजल्ट जून जुलाई में आने वाला है, तो आपको ये फॉर्म भर देना चाहिए अगर आप लॉ करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि लॉ करने के लिए इनसे बढ़िया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इंडिया में नहीं है। दे आर मोस्ट रेपुटेड कॉलेज ऑफ इंडिया। एक बार इनके एडवर्टाइजमेंट को देख लेते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ 8 अगस्त 2022 से और ये क्लोज होगा 13 नवंबर 2022 को। क्लैट का जो एग्ज़ाम होगा 18 दिसंबर 2022 को होगा। इनके 2 प्रोग्राम हमने ऑलरेडी बताए हैं। 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ डिग्री यानी बीए एलएलबी ऑनर्स, जिसके लिए 10th + 2 में आपके 45% मार्क्स होना चाहिए। उसी जगह पे SC ST को 40% मार्क्स चाहिए। तो आप 12वीं में हैं तो 10 + 2 में हैं, यानी 12वीं में हैं तो आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करेंगे। जो लोग ऑलरेडी LLB कर चुके हैं और वो LLM करना चाहते हैं तो वो लोग अंडर पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए उनका परसेंटेज है 50% और 45% SC और ST के लिए है। क्लैट एग्ज़ाम का जो पोस्ट ग्रेजुएट वाला एग्ज़ाम है ये PSU में डायरेक्ट एडमिशन के लिए होता है। जैसे गेट एडमिशन होता है, डायरेक्ट आप वहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन जाते हैं, उसी तरीके से लॉ एडवाइज़र अगर आपने क्लैट एग्ज़ाम क्लियर। इसलिए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम बहुत सारी PSUs में डायरेक्ट नौकरी देने के लिए यूज़ होता है। एप्लीकेशन फ़ीस इन्होंने 4000 रुपये रखी है नॉर्मल के लिए और 3500 रुपये रखी है SC ST और BPL कैंडिडेट के लिए। इसमें इंडिया की 22 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें से NLSUI बैंगलोर, नालसर हैदराबाद, राम मनोहर लोहिया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ, इस तरीके से बहुत सारी लिस्ट है। आप ये लिस्ट देख सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें पेपर का फॉर्मेट क्या होता है। तो जो अंडर ग्रेजुएट यानी BA LLB ऑनर्स वाला कोर्स होता है उसके लिए 150 मार्क्स का यानी 150 मार्क्स का 2 आवर्स का पेपर होगा, जिसमें 150 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और 0.25 नेगेटिव मार्क होगा, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। सब्जेक्ट एरिया जो होंगे पूछे जाने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज होगा जिसके 28 से 32 क्वेश्चन आएंगे। करंट अफेयर इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज होगा, 35 से 39 क्वेश्चन आएंगे। लीगल रीजनिंग के 35 to 39 क्वेश्चन आएंगे। लॉजिकल रीजनिंग के 28 से 32 क्वेश्चन आएंगे और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के 13 से 17 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको कंप्रिहेंशन दिया जाएगा जो 450 वर्ड से अराउंड का होगा। उसमें आपसे आफ्टर वो पैसेज देंगे, कंप्रिहेंशन देंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। लीगल रीजनिंग में भी आपको पैसेज दिए जाएंगे और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस करने होंगे जो लीगल नॉलेज से होंगे, लीगल बेसिस पे होंगे, लेकिन आपको कोई लॉ की नॉलेज की ज़रूरत नहीं होगी। लॉजिकल रीजनिंग में भी आर्गूमेंट्स होंगे, पैसेजेस होंगे, क्रिटिकल एनालिटिकल रीजनिंग होगी, और क्वांटिटेटिव टेक्निक में आपको थोड़े 10th लेवल के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होंगे। इस तरीके से अभी आप पीजी के कोर्सेज देख लेते हैं। पीजी जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन वाला क्लैट अप्लाई करेंगे, यानी आप ऑलरेडी BA LLB हैं, उस केस में आपका 120 मार्क का क्वेश्चन होगा, 2 आवर्स का होगा, मल्टीपल टाइप के 120 क्वेश्चन होंगे। उसमें सिलेबस जो होगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, अदर लॉ एरिया सच एज जूरिस्प्रूडेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, टैक्स लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25। इसके बाद अभी देख लेते हैं एडमिशन फीस। जब आपका ये एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर जाएंगे, उसके बाद में आपकी काउंसलिंग होगी और आपको कोई ना कोई इंस्टीट्यूट इन 22 में से अलॉट होगा। एक बार यूनिवर्सिटीज़ की लोकेशन देख लेते हैं, आप इसको आराम से देख लीजिए।
बैंगलोर, हैदराबाद, भोपाल, कोलकाता, जोधपुर, रायपुर, गांधीनगर, लखनऊ, पंजाब, पटना, कोची, उड़ीसा, रांची, आसाम, विशाखापत्तनम, तिरुचिरापल्ली, मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद, शिमला, जबलपुर, हैदराबाद। एक बार आप इसको पॉज करके आप यूनिवर्सिटीज़ देख सकते हैं। इनके बाउचर जाके इनकी वेबसाइट पे डाउनलोड कर सकते हैं। जिसमें आपको एडमिशन लेना है उनके बाउचर इसी वेबसाइट पे हम आपको लिंक दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख के पढ़ के समझ लीजिएगा। ऐसा नहीं है केवल ये 22 इंस्टीट्यूट ही इसमें एडमिशन ले रहे हैं, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी इसी क्लैट के थ्रू एडमिशन लेते हैं। तो ये ज़रूरी इसलिए आपको ये फॉर्म भरना चाहिए अगर आप लॉ की फील्ड में कुछ करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं नालसर हैदराबाद की फ़ीस का कंपैरिजन और राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ की फ़ीस। एक कंपैरिजन से आपको आइडिया लग जाएगा कि फ़ीस कितनी लगने वाली है। तो BA LLB ऑनर्स के लिए जो नालसर हैदराबाद में ट्यूशन फ़ीस है वो 1.5 लाख रुपए है। उसी जगह पे जो लखनऊ में ट्यूशन फ़ीस है वो 1 लाख रुपए है। यहाँ पे एकेडमिक चार्जेस 15,000 रुपये लिए जा रहे हैं, यहाँ पे वन टाइम फ़ीस 10,000 रुपये ली जा रही है। जो आपका हॉस्टल और बाकी फ़ीस होगी 67,000 होगी हैदराबाद में और 48,000 होगी लखनऊ में। कॉस्टन मनी वन टाइम 10,000, यहाँ पे भी 10,000। इस तरीके से आपकी फ़ीस लगने वाली है। अभी ये फ़ीस हो गई आपकी, जो फ़ीस यहाँ पे मेन है वो ये 1.5 लाख रुपए है जो हर साल लगेगी आपको 5 साल तक। अभी आगे देखते हैं PG कोर्सेज में फ़ीस कैसे है। तो PG कोर्स में आपका हैदराबाद में अगेन ट्यूशन फ़ीस यहाँ पे 65,000 रुपये है। अदर एकेडमिक फ़ीस 13,000 रुपये है। वो जो हॉस्टल फ़ीस है वो 67,000 और वो वैसे ही रहेगी और वन टाइम पेमेंट 10,000 वैसे रहेगा। LLM करने के लिए लखनऊ में जो आपकी फ़ीस होगी 10,000 रुपये होगी एडमिशन फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस 35,000 होगी, यूटिलिटी चार्जेस 48,000 और कॉशन मनी 10,000। इस तरीके से आपकी फ़ीस होगी। आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं इसके बाद, आप जानते हैं कि लॉयर जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता जाता है, इंजीनियर 1 साल के एक स्टेज के बाद रिटायर मान लेता है, पर जितना ज़्यादा लॉ में आपके पास एक्सपीरियंस होता जाता है उतनी आपकी वैल्यू बढ़ती जाती है। जैसे डॉक्टर के केस में होता है वैसे लॉयर के केस में होता है। अगर मान लीजिए आप PG वाला क्लैट क्वालिफाई करते हैं तो आप जो PSUs होती हैं उसमें डायरेक्ट एडमिशन पा सकते हैं। आप इंटरव्यू देंगे, वहाँ पे आप एग्जीक्यूटिव लीगल एडवाइज़र बन जाएंगे। स्टेट कमीशन में आप बैठ के डिस्ट्रिक्ट जज के एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपने LLB कर रखा है तो आप ये कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं जिससे IAS बन सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं, किसी भी कोर्ट में आप अपनी लॉ फर्म खोल सकते हैं, प्राइवेट लॉ ऑफिसर बन सकते हैं। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। लोग जो आपके अगल बगल हैं वो लॉ में फेल इसलिए कर जाते हैं कि वो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लेते, अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन और लॉस को पढ़ते नहीं हैं। वैसे केस में आपकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम हो जाएंगी। लेकिन आप अगर ढंग से पढ़ाई करते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक पहुंच जाते हैं। आप सोच के देखिए कि कितनी पावरफुल पोस्ट है। इवन आप डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं तो भी के केस में। तो आपको, अगर आप लॉ में इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ये फॉर्म भर दीजिए। आप इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए ताकि आपका अच्छे कॉलेज में लॉ करने के लिए एडमिशन हो जाए। थैंक यू दोस्तों।